स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमः परमहंसाय स्वादिते चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जितं शरणं भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय
किशोर जय भगतन सर्वस्वर प्रभु जय गणपति चित चोर। बोलो शंकर भगवान की। जयति जय जय मात सरस्वती जयति जय जय मां सरस्वती जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा धारिणी जयति वीणाधारिणी जयति जय 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 मां सरस्वती जयति जय जय मां सरस्वती जगत का कल्याण कर मां 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 तुम हो वीणा वादिनी तुम हो वीणा वारिणी तुम हो वीणा वादिनी तुम हो वीणा वारिणी जयति जय जय मां सरस्वती 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 कमल आसन छोड़ कर कमल आसन छोड़ कर मां कमल आसन छोड़ कर कमल आसन छोड़ कर देख मेरी दुर्दशा मां देख मेरी दुर्दशा देख मेरी दुर्दशा मां देख मेरी दुर्दशा जयति जय जय मां सरस्वती जयति जय जय मां सरस्वती जयति जय जय मां सरस्वती जयति जय जय मां सरस्वती
जयति जय जय माँ सरस्वती जयति जय जय माँ सरस्वती जयति वीणाधारिणी जयति वीणावादिनी जयति जय जय माँ सरस्वती जयति जय जय माँ सरस्वती जयति जय जय माँ सरस्वती जयति जय जय माँ सरस्वती। बोलिए बोलिए सरस्वती मैया की जय। शंकर भगवान की शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु निराकार निर्विकार अखंड अचिंत्य परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम स्वरूप अवगणदानी प्रभु भूत भावन शंकर भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण और यज्ञ मंडप में आवाहित सभी देवी देवता एवं ग्राम देवता स्थान देवता कुल देवता सहित समस्त सन्मुख उपस्थित विद्वान विप्रबंधुओं एवं संगीताचार्य बंधुओं और कथा के परम रसिक भगतजनों, सारा संसार पैसे के पीछे भागा है। समझने वाली बात है, ये सारा संसार आज पैसे के पीछे भागा है और पैसे की जो रुपए हमारे जो पैसे हैं इसकी अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी है। तो सभी लक्ष्मी का अनुगमन कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग लगी है। परंतु वही लक्ष्मी जिसके पीछे ये संसार भाग रहा है, उसकी अधिष्ठात्री जो लक्ष्मी है वो भगवान नारायण का अनुगमन करती है। और नारायण सदैव भक्तों के हृदय में रहते हैं, इसलिए भक्तों का अनुगमन करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, हनुमान जी भी सदैव भगवान का जहां पर कथा चल रही हो, जहां पर उनका सत्संग हो रहा हो, तो वहां पर जाकर बैठ जाते हैं, किसी ना किसी रूप में अनुगमन करते हैं। भक्तों के हृदय में अगर कथा प्रवाह हो रही हो तो हनुमान जी भी वहीं बैठ जाते हैं। इसलिए नारायण भगवान भक्तों का अनुगमन कर रहे हैं। भगवान ने कहा है, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र द्विज इव, मैं भक्तों के अधीन हूं। तो भक्तों के अधीन भगवान, भगवान के अधीन लक्ष्मी जी, लक्ष्मी के अधीन सब संसार है। और कहीं जो बुद्धिमान होता है वो परब्रह्म की स्थापना हम अपने हृदय में करके लक्ष्मी के पीछे नहीं भागता, वो सीधा नारायण के लड़ को पकड़ता है, वो अपने इष्ट को पकड़ता है, इष्ट सिद्धि के लिए प्रयास करता है। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि जीवन में हम आप लोगों को
पैसे के पीछे भागना जरूरी है, लेकिन इतना नहीं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि यही प्रार्थना करनी है कि नाथ इतना देना कि जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। ये जो पैसा होता है, धन होता है, ये उत्पात करता है। संग्रहित धन संग्रहण उतना ही करना जिसमें कुटुंब का गुजारा चल सके, उतना ही संग्रहण करना चाहिए। धन की 3 गतियां बताई है। आपके पास धन आता है तो आप लोग उस धन का सबसे उत्तम गति बताई कि यज्ञ के ऊपर वो धन लगे। यज्ञ में, अनुष्ठान में, देव कार्यों में, धर्म कार्य में, और किसी भूखे प्यासे को आप उसका भरण पोषण करें, आप दान करें, उससे उस धन की शुद्धि होती है। ये सबसे उत्तम गति हमारे संग्रहित धन की है। और दूसरी जो गति है, 3 गतियां बताई गई। दूसरी गति जो है, मध्यम गति जो है, ये है कि आप लोग संग्रहित धन को, इकट्ठा किए हुए धन को खर्च लो, अच्छे कार्य के लिए, अपने लिए खर्च लो, ठीक है। और खर्च लिया, उसकी मध्यम गति हो जाती है। और सबसे अधोगति धन की तब होती है जब हम संग्रहित धन को ना तो धर्म पर लगाते हैं, धर्म कर्म पर नहीं लगाते, दान यज्ञों में नहीं लगाते, और ना ही उसे खर्च कर पाते हैं। और अंत में अंततो गत्वा वो धन, उस धन की दुर्गति हो जाती है। वो धन जो है उत्पात करता है, दुर्गति करता है, कुल का नाश कर देता है। कितने ऐसे वर्णन हैं आज के समय में। कितने लोग आपने देखा है धन इकट्ठा करते हैं, जीवन भर अपने आप तो रूखा सूखा खाया, जीवन में कभी यज्ञ नहीं, कभी दान नहीं, कभी धर्म नहीं, और कोई उपासना नहीं, कोई भक्ति नहीं, भाव नहीं, दया नहीं। तो फिर इस संसार को छोड़ने के बाद जो धन कमाया हुआ है, उससे कितना, आज देखो आगे पीढ़ियां चल रही हैं। आज के समय में लोग नशीले पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, महंगे महंगे, और उनके बच्चे आगे उस धन का दुरुपयोग करके नशेड़ी बन रहे हैं, अधम करते हैं, उधम मचाते हैं। इसलिए अपने धन का सदुपयोग करो, जीवन में कमाओ जरूर, कमाना चाहिए, धन कमाना चाहिए, धन कमाना जरूरी है। परंतु जीवन में धन कमाकर फिर उसकी गति किस प्रकार से होती है, यह हमें अवश्य सोचना चाहिए। और जितना हो सके, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि बुद्धिमान वही है जो अपने हृदय में परब्रह्म की स्थापना करता है, अपने इष्ट की स्थापना करता है, और उसके बाद अपना मन संसार से हटाकर धीरे 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 धीरे, समय लगता है, धीरे 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 होए, सब काम धीरे धीरे होते हैं, समय लगता है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसलिए फल की इच्छा ना करते हुए निरंतर अपना जीवन ब्रह्म की ओर लगाएं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बोलो शंकर भगवान की। और जब हमारा इष्ट हमारे हृदय में वास नहीं करता तो क्या होता है, कमाए हुए धन से फिर अभिमान आ जाता है,
और अभिमान जब आया, अभिमान से फिर मैंने कहा ना कि दो वस्तुएं एक जगह टिकती नहीं है। दो वस्तुएं, अभिमान और भगवान, एक स्थान पर नहीं रह सकते। कहते हैं जब तक मैं था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, अब मैं नाए। प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो ना समाए। जब हरि अपने जीवन में प्रविष्ट होते हैं तो मैं हट जाती है, और मैं जो है अभिमान का सूचक है। जिसमें मैं है, इसलिए कभी जीवन में ध्यान रखना आप लोगों ने, जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हैं, अपने जीवन में कभी भी मैं मत कहना। अगर कहीं कोई पूछे कौन है भाई, तब भी उत्तर ये दें कि हम हैं, मैं नहीं। मैं अभिमान का सूचक है। मैं तो बकरा करता है, दक्ष को भी बकरे का सिर लगा। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए हम हैं, हम हैं तो क्या गम है। हाँ, फिर मैं हट जाए। नारद जी में अभिमान आया। कल की कथा श्रवण किया आप लोगों ने। नारद जी को लगा कि गुफा में जहां बैठकर तपस्या की है, ये मैंने कामदेव पर विजय पाली, कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और काम से बचना बड़ा कठिन है। वासना से बचना बड़ा कठिन है। ये संसार सारा माया से भरा है। शिव माया विमोहिता, और शिव माया से विमोहित है, और ये जीव भी उस माया में, फिर माया के आवरण से उसकी आंख बंद हो जाती है। कौन सी आंख? ज्ञान रूपी जो चक्षु है वो बंद हो जाता है। नारद जी का ज्ञान रूपी चक्षु बंद हुआ, अभिमान आ गया। भगवान विष्णु ने फिर उस अभिमान को दूर करने के लिए प्रयास किए। सोचा अंकुर अभी अभी फूटा है, इसलिए लीला की, एक सुंदर नगरी का निर्माण किया, और उस नगरी में एक राजा को प्रकट कर दिया, विश्व मोहिनी को प्रकट कर दिया। और देखो सबसे बड़ी बात, विचित्र बात क्या है, जब विश्व मोहिनी पर नारद जी आकर्षित हुए कि मैं इनसे विवाह करूं, इनको अपनी पत्नी बनाऊं, तो जाकर भगवान से प्रार्थना क्या की? भगवान से कहते हैं, आपन रूप देऊं प्रभु मोहि, आपन रूप देऊं प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि, आन भांति नहीं पावो ओहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। आपन रूप देऊं प्रभु मोहि, आपन रूप प्रभु मोहि देऊं प्रभु मोहि देऊं प्रभु। क्या मांगा? आपन रूप देऊ प्रभु मोहि, अपना रूप दे दो। नारद जी ने भगवान का रूप मांगा, भगवान ने बढ़िया सुंदर बना दिया। मांगा था रूप सुंदर, भगवान ने उनके कल्याण के लिए बना दिया उनको बंदर, क्योंकि बंदर बनने में कल्याण है। भगवान को लगा आज संसार में किसी को काला रंग मिला है, किसी को गोरा मिला है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई काना है, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है। तो भगवान ने, ध्यान रखना, जो परमात्मा ने दिया है उसको अपना अपना सौभाग्य समझो और परमात्मा की कृपा समझना। और भक्त के हृदय में सदैव यही कामना रहती है
कि प्रभु जो कुछ भी देना होगा, जिसमें मेरा हित होगा वो ही देना। और नारद जी ने भी क्या कहा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूँ सोवेगी दास में तोरा, दास में तोरा, करहूँ सोवेगी दास में तोरा, करहूँ सोवेगी दास में तोरा। ओम जय विधि होई नाथ हित मोरा, विधि होई नाथ हित मोरा, नाथ हित मोरा, नाथ हित मोरा। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, ऐसा बोल दिया कि सुंदर मुझे बना दो, अपना रूप दे दो, लेकिन देना वही जिसमें मेरा कल्याण हो। और भगवान नारायण ने मन ही मन में सोचा और नारद जी से कहा, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। जेहि विधि होई परम हित। अरे नारद जी, आप तो हित की बात कर रहे हो, हमने तो आपके परम हित की भूमिका बना दी है। जो नगर बनाया है ना, जो विश्व मोहिनी बनाई है भगवान ने लीला, जो अपनी माया बिखेरी है, और इस प्रकार से अभिमान को दूर करने के लिए नारद जी को बंदर बनाया और स्वयं वहां जाकर उस विश्व मोहिनी की माला को पहना, उसको अपनी धर्म पत्नी बना लिया। नारद जी ने क्रोधित होकर श्राप दिया और उस श्राप को भी नारद जी ने अपने हृदय से, गले से, भगवान विष्णु ने अपने हृदय से लगाया, स्वीकार किया। और जब नारद जी को पता लगा तो बहुत रोए, चरणों में गिर पड़े। जब माया समझ आई ना, इस जीव को भी जब भगवान की माया समझ आती है, तब पता लगता है कि ये तो भगवान की माया है, ये तो शिव की माया है। शिव माया विमोहिता। ये जीव जो है शिव की माया से विमोहित होकर पाप कर्म में रत रहता है, वासना की अग्नि में जलता रहता है, कुकर्म करता है। बोलो शंकर भगवान की। अंत समय में कुछ नहीं मिलेगा। संसार में जो कमाया, संसार में धरा का धरा रह जाएगा। जब मरने लगते हैं ना, जब मरने लगते हैं तो बोलते हैं कष्ट बहुत होता है। जब मरता है कोई तो कष्ट बिल्कुल नहीं होता। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने कभी ये सुना नहीं होगा। हम कह रहे हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे गुरुजन क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं कि जब मृत्यु होती है तो कष्ट नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन सबने सुना यही है कि अंत काले महादुखम। पता तो तभी लगेगा जब मौत आएगी, लेकिन उस समय कोई कष्ट दुख नहीं होता। मरने का कष्ट नहीं होता कि मर रहा हूं भैया, संसार को छोड़ने का कष्ट उस समय होता है। संसार छूट रहा है, वो संसार छोड़ने का जो भयंकर कष्ट है वो होता है। इसलिए भगवान शिव के पास, अपने इष्ट के पास, चाहे भगवती है, पराम्बा है, आपका इष्ट क्या है ये हम नहीं जानते, परंतु भगवान के पास यही मांगो कि प्रभु अंत समय में आपका दर्शन हो, संसार का दर्शन ना हो। बोलो शंकर भगवान की। अंत समय में आपका दर्शन हो। देहांत काल तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। ये सोचना है, क्योंकि कष्ट भैया जीवन में, हमारे जीवन के जितने कष्ट है, कष्ट कब होते हैं? कष्ट कब होते हैं?
जीवन के जितने कष्ट हैं यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर शब्दों में लिख रहे हैं। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी? कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहि हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहि हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरा न भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, विपति प्रभु सोई, विपति प्रभु सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि हनुमान जी कह रहे हैं कि कहा हनुमंत, हनुमान जी का शब्द है कि विपत्ति जीव के जीवन में कब आती है? जीव के जीवन में विपत्ति तब आती है जब तब सुमिरन भजन ना होई। और जिसके जीवन में भजन आ जाता है फिर विपत्ति भी उसको क्या लगती है? कुंती मैया ने क्या मांगा? भगवान से क्या मांगा? विपदः संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरु, कि भगवान मुझे विपत्तियां ही देना। आहा, जिसको सर की दर्द निरंतर होती है उसे दवाई सर दर्द की गोली पैरासिटामोल कड़वी नहीं लगती, उसको तो मीठी लगती है। हाँ, कड़वी दवाई भी मीठी लगने लगती है। उसी प्रकार से जब भगवान का सानिध्य मिलता है, जिसके हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं, जिसका भजन सुमिरन जब श्रेष्ठ हो जाता है, भगवान के चरणों में मन रमण करने लगता है, तो भैया उसको फिर भगवान, संसार कड़वा लगने लगता है और भगवान का भजन मीठा लगना लगता है। बोलो शंकर भगवान की। उसे भजन फिर मीठा, अन्यथा संसार के लोगों को भजन कड़वा लगता है। इसका अर्थ हुआ कि अभी वो बीमार हैं, ठीक नहीं हुए। जितने लोगों का मन है कि आजकल देखो यहां राज दरबार में शिव महापुराण की कथा चली है, जिन जिन लोगों का मन एकदम से हो जाता है कि 2 बज गए, अरे अब तो जाना है, अरे कथा का समय हो गया अब तो जाना है, समझ लो उनको भजन मीठा लग रहा है। उनके ठीक होने की संभावनाएं पूरी पूरी हैं, क्योंकि इस संसार में सब दवाइयों, सब बीमारियों, सब रोगों की दवाई मिल जाती है, परंतु भव रोग की दवाई, ये जो संसार है ना, भव रोग की दवाई नहीं मिलती किसी मेडिकल स्टोर पे। भव साग, ये जो भव रोग है, भवावडी के जितने रोग हैं, इनकी दवाई कहाँ मिलती है? इनकी दवाई तो कथा में आकर मिलती है। मन निर्मल कहीं नहीं हो सकता, मन निर्मल तो सत्संग में ही हो सकता है। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए नारद जी ने कहा अपना रूप मुझे देना प्रभु, और आनी भांति नहीं पावो ओही। और देखो यहां पर जो लिखा है कि प्रभु ऐसे वो मुझे मिलने वाली नहीं है, आन भांति नहीं पावो ओही, वो ही, वो बोलना शुरू कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। वो बोलना शुरू कर दिया। अब आप बताओ कि वो किसको बोलते हैं? मेरे वो, हमारे वो, माने विश्व मोहिनी को वो बोलना शुरू कर दिया। नाम नहीं ले रहे हैं नारद जी, क्योंकि पत्नी का नाम नहीं लेते।
पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए पतिदेव को। आज माताएं घर जाकर जरूर बोलना। यहां लिखा है कि 5 जगह पे 5 लोगों के नाम नहीं लेने चाहिए। किसके? पत आत्मानम, पत आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च। अपना नाम सबके सामने कभी मत लो। हम कहो, अपना नाम नहीं लेना चाहिए। और दूसरा बताया गुरुर्नाम नामाति, गुरु जी का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। कभी नाम मुख से निकल जाए तो क्षमा याचना करनी है, कान पकड़कर। बोलो शंकर भगवान की। और तीसरा कृपणस्य च, जो कृपण आदमी होता है ना, कंजूस, उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। उसके परमाणु सारे आप में घुस जाएंगे, आप भी कृपण हो जाएंगे, कंजूस बन जाएंगे। उसका नाम कभी मत लो। और श्रेषो नामो न ग्रहणीयाद ज्येष्ठा पत कलत्रयो। ज्येष्ठा पत कलत्रयो माने ज्येष्ठ बेटे का नाम भी नहीं लेना चाहिए, सबसे बड़े बेटे का। और आजकल तो एक ही होता है, बोलो, तो वही ज्येष्ठ हुआ। नाम नहीं लेना है, मतलब उसका कोई जो नाम रखा है उसके अलावा कोई और नाम रख दो। पिंकू रख दो, टिंकू रख दो, बॉबी रख दो। बॉबी मत रखना, बॉबी किसी बीड़ी का नाम होता था। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से 5 नाम नहीं लेने चाहिए। इसलिए नारद जी ने पहले ही वो बोलना शुरू कर दिया। अब महाराज, जीवन में जब संत मिलते हैं, सत्संग होता है, तब जाकर मन की निर्मलता होती है और कथा में मन लगता है। और जिसका मन कथा में रमण कर गया, समझो उसका जीवन सफल हो गया। परंतु संतों का संग, उच्च कोटि के संतों का ही संग करना, ऐसे संतों का संग मत करना। संत कई प्रकार के हैं। पाखंड निरताः संतः, पाखंड परायण हो गए हैं संत। आज वो समय नहीं रहा, आज वो समय नहीं रहा कि मौनी बाबा जी मौन धारण करके बैठे। ब्रह्मचारी जी जो हैं सर्वस्व त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बैठे हैं। और त्यागी जी महाराज सब त्याग कर मिट्टी पे लोटपोट हो रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। अब कहीं जाओ तो त्यागी जी महाराज का आपको बंगला मिलेगा। क्यों? और ब्रह्मचारी जी के 3-3, 4-4 बच्चे मिलेंगे। ऐसे ऐसे उच्च कोटि के संत का ही संग करो। और उच्च कोटि के संत, उनके लक्षण क्या है, हम आपको आज बताते हैं। यहां कहा गया, अंधवत पश्य रूपाणि शृणु शब्दम अकर्णवत, काष्ठवत पश्य वेदैहं प्रशांतस्येति लक्षणम। अंधवत पश्य रूपाणि, संत को देखकर, जो संत अंधवत पश्य रूपाणि, देखता तो सबको है, लेकिन अंधे की तरह जो रिएक्ट करता है, उसका आचरण अंधे की तरह है। ऐसा लग रहा है कि महात्मा जी किसी को देख ही नहीं रहे। और महात्मा जी देखते सबको हैं। सबको देखते हुए जो अंधा दिखाई दे, जैसे कि इन्होंने हमें नहीं देखा, किसी को नजर। नंबर 2, शृणु शब्दम अकर्णवत, सुनते तो सब कुछ हैं, लेकिन अनजान बनकर टहलते रहते हैं। काष्ठवत पश्चित वैदेहम, और महाराज किसी की सुंदरता पर,
किसी के देह को देखकर आकर्षित नहीं होते। और जैसे देखते कैसे हैं, किसी की सुंदरता को ऐसे देखते हैं जैसे सामने काठ की कठपुतली है। अर्थात सामने कठपुतली कोई नचा रहा हो, बड़ी सुंदर लग रही हो, कठपुतली नाच रही है, लेकिन उस कठपुतली के पीछे उसे नचाने वाला भी कोई तो है। वो महात्मा को पता है, उस महात्मा को पता हो कि ये जो सुंदर वस्तु, ये जो सुंदर सुंदर देह हमें दिखाई दे रहा है, इसके पीछे इसको बनाने वाला तो कोई और है। उसका आकर्षण उसके प्रति ना हो, काठ की पुतली की तरह देखे। ऐसे महाराज प्रशांत से लक्षणम, और शांत चित्र है, ये उच्च कोटि के संतों के लक्षण हैं। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। देवर्षि नारद को बड़ा पश्चाताप रहा। जब वो देखिए, अब भगवान विष्णु के सामने इतने बड़ी बड़ी बातें की, अब बोलो शंकर भगवान की। अब क्या किया जाए? तो भगवान नारायण के पास दंडवत होकर क्षमा याचना मांगने लगे। और भगवान नारायण ने संकेत किया, हे नारद जी, नारद जी भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु हैं। कौन है? त्रिभुवन गुरु। रामायण में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर को त्रिभुवन गुरु बताया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का खाना, जाना आन जीव पावर का जाना, त्रिभुवन तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो वेदों ने भी भगवान शंकर को सबके गुरु बताया है। तुम त्रिभुवन, त्रिभुवन तीनों लोकों के गुरु वेद बखाना। वेद भी कहते हैं कि भगवान शंकर ही सबके गुरु हैं, वो ज्ञान दाता हैं। और अभी आप आगे सुनेंगे, काशी में भगवान शंकर वास करते हैं, ठीक है। और काशी, जहां भोलेनाथ निरंतर काश्यते प्रकाश्यते ज्ञानम इति काशी, जहां पर निरंतर ज्ञान का प्रकाश है। काशी में रहने वाला प्रत्येक जीव शिव है, प्रत्येक जीव शिव है। काशी ज्ञान का केंद्र बताया गया है, तो शिव का अर्थ ही कल्याण है, शिव का अर्थ शांति है, शिव का अर्थ ज्ञान है, शिव का अर्थ मोक्ष है। इसलिए काशी छोड़कर भोले बाबा कभी नहीं जाते। और महाराज, काशी का एक नाम चित्त प्रकाशिका भी है, और आनंद वन काशी को कहते हैं, अभिमुक्त क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि काशी में रहने वाला, काशी में जिसके प्राण निकल जाएं, जो देह त्याग करता है, सदा मुक्त हो जाता है। जन्म मरण के बंधन से भगवान शिव शंकर अनुग्रह करके उसे जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देते हैं। बोलो शंकर भगवान की। आपने जीवन में कभी भजन ना किया हो, भजन ना हो पाया हो, तो भैया काशी चले जाओ मुक्त होने के लिए। जीवन तो मुक्त होने के लिए ही मिला है ना, इसलिए अगर मुक्ति चाहते हो तो काशी जाओ और काशी में वास करो, देह छूटेगा, सीधा मुक्त हो जाओगे। और यहां लिखा है शिव पुराण में, ये शिव का जो शकार है, ये शांति का प्रतीक है। और
ई जो है ये पार्वती जी है, और पार्वती जी कभी भी भगवान शंकर से अलग नहीं होती। रघुवंशम में भी हम लोगों ने पढ़ा है, शिव शक्ति कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। ये नारायण भगवान नारद जी को भी बता रहे हैं। रघुवंशम में लिखा है, वागर्था विव संपृक्तो वागर्था प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जैसे जल ही बर्फ है, बर्फ ही जल है, तो भैया शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, वो एक हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो, उनको न कोई अलग जैसे नहीं किया जा सकता। अब देखो, जैसे आप बोलो शहद से कभी मीठे को अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। मिश्री से कभी मीठे को अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से शक्ति को भी शिव से कभी अलग नहीं किया जा सकता। अब लोकों के बारे में जब यहाँ पर दिव्य लोकों का वर्णन आता है, वैसे तो आगे विस्तार से लोकों का वर्णन आएगा, तो रुद्र लोक के बारे में और उस ज्योति तत्व के बारे में जब नारायण भगवान ने नारद जी को बताया कि सत्यलोक से ऊपर है बैकुंठ, और 28 लोकों में जो 14 भुवन हैं वो ब्रह्मा जी के अंडर आते हैं, ये ब्रह्मा जी के अंदर है। और उससे ऊपर जो 14 लोक हैं वही रुद्रलोक है, और उससे ऊपर जो 28 लोक हैं, फिर उससे ऊपर फिर 56 लोक हैं, और वहाँ उसे महेश्वर लोक कहा गया है। और उससे ऊपर जो लोक है वहाँ ज्योति तत्व है, वो निराकार पर ब्रह्म और निर्गुण निर्विकार। बोलो शंकर भगवान की। तो नारद जी ने विष्णु जी से विभिन्न तीर्थों का, काशी जी का, ये सब ज्ञान प्राप्त करके फिर विभिन्न तीर्थों की ओर बढ़े। और भगवान नारायण ने कहा, जाओ भगवान शंकर के 100 नाम का जाप करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे भीतर का संताप का जो ताप है, जो पाप का ताप है, वो नष्ट हो जाएगा। जप ही जाए शंकर शतनामा, 100 नाम भगवान का उसका जाप करो। और जो भगवान शंकर के इन 100 नाम, शतनाम, 100 नाम का जो निरंतर जाप करता है, उसके जीवन के जितने भी पापों का संताप है नष्ट हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की। अब महाराज इसके पश्चात विभिन्न तीर्थों पर जाकर नारद जी ने भ्रमण किया। भ्रमण करने के पश्चात फिर ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी से अपने पिता से सारे तीर्थों का वर्णन सुनाया, और साथ में जो नारायण भगवान के साथ, विष्णु भगवान के साथ जो वाद विवाद हुआ उसके बारे में सुनाया। और कहा, पिताश्री हमारा मन शांत नहीं है, हमें भगवान शंकर के दिव्य गुणानुवाद हमें सुनाइए, जिससे हम ये मन शांत हो। मन की शांति अगर हो सकती है तो मन की शांति सत्संग से होती है। मन शांत परमात्मा के भजन में होता है, मन शांत भगवान की कथाओं को सुनकर होता है। इसलिए मुझे भगवान की दिव्य कथाएं सुनाओ। मैंने सुना है शंकर का, भगवान शंकर का विवाह पार्वती से हुआ, गणेश जी का प्राकट्य हुआ, और ये सृष्टि कैसे रचते हैं, किस प्रकार से आपको प्रकट करते हैं, विष्णु भगवान को प्रकट करते हैं, और किस प्रकार से सृष्टि की रचना होती है, मैं सब सुनना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, अनेक जन्मों का जब पुण्य अर्जित होता है तब जाकर कहीं
भगवान की कथा से प्रीति होती है, प्रेम होता है। अनेक जन्मों के अर्जित होने से ही भगवान की पूजा में प्रीति होती है, मन लगता है, अन्यथा मन लगना बहुत कठिन है। तो भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी कहने लगे, भोले भगवान का नाम है, भोलेनाथ कहते हैं। भगवान शंकर के साथ लगता है भोलेनाथ नाम। भोले नाथ तो है ही, तीनों लोकों के नाथ हैं। तो भोले, कोई भी ऐसा देवता नहीं है जिसके साथ ये शब्द लगता हो। भोलेनाथ, भोले विष्णु नहीं लगता, ठीक है। भोले शब्द मात्र किसके साथ लगता है? भगवान शंकर के साथ ही लगता है। और ये भोले भाले हैं, भक्तों के लिए भोले हैं और दुष्टों के लिए बोलो भाले। हाथ में भाला लिया है, दिव्य त्रिशूल। और एक बात बताऊं, देखो देवता लोग, कोई भी देवता है, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं, शांत चित्त हैं। भगवान नारायण कैसे हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। शांत हैं, पर हाथ में क्या है? सुदर्शन चक्र, गदा, पद्म, शंख। तो आयुध अपने साथ रखते हैं। भगवान भोलेनाथ भी शांति के प्रतीक हैं। शिव का अर्थ ही शांति है, परंतु हाथ में क्या रखा है? इसलिए आप लोगों ने ये सीखना है। परांबा कौन है? परांबा मां है। कौन है? मां। लेकिन मां है और हाथ में खड्ग लिए हैं। इसलिए देवता लोग भी संकेत करते हैं कि अपने धर्म की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए सदैव अपने पास खड्ग भी होने चाहिए, आयुध होने चाहिए। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो ये भोले हैं भक्तों के लिए और भाला इन्होंने रखा है दुष्टों के लिए। एक कथा बड़ी चर्चित है, आपको सुनाएं। कितने भोले हैं? पहले भोले की सुना लेते हैं, भाले की भी सुनाएंगे। पिनाकधृक इनके धनुष का नाम है। पिनाकधृक भगवान शंकर के धनुष का नाम। तो एक कथा बड़ी चर्चित है, आइए इसका श्रवण करो। एक चोर था, एक बार चोरी करने के लिए चला गया। भगवान भोलेनाथ की कृपा भक्तों पर कैसे बरसती है और किन भक्तों पर बरसती है, ये जरा ध्यान से सुनना। एक चोर चोरी करने के लिए गया और अब बोलो शंकर भगवान की। बोलो हर हर महादेव। अब चोर गया चोरी करने मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में, रात्रि का समय। अब चोरी करता था जीवन भर, कभी भगवान का भजन नहीं किया। हरिओम। अब देखिए भोले बाबा के, आजकल तो वैसे समय विकट आ गया है, मंदिरों में ताले लगाने पड़ते हैं, लेकिन एक समय था जब जो है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ताले नहीं लगते थे। ध्यान से सुनना आप लोगों ने, ताले नहीं लगते थे। चारों ओर से
मंदिर खुले मिलते थे। और देवताओं का तो रात्रि को शयनारती के बाद, शयनारती होती है ना, कपाट बंद हो जाते हैं, देवताओं का शयन हो जाता है। पर भोले बाबा एक ऐसे हमारे भोले बाबा ऐसे कैसे हैं कि जब रात्रि का समय होता है तो इनके दरवाजे बंद नहीं होते, ना शयन होता। इनके दरबार में आप रात को जाओ चाहे दिन में जाओ। आज समय थोड़ा विकट आ गया है, आज विकट समय आ गया। आज तो भगवान के दरवाजों में भी ताले लगाने पड़ रहे हैं, चोरों का भरोसा नहीं है ना। तो चोरी करने गया शिव मंदिर में, तो वहां को था तो कुछ नहीं। अब शिव भोले बाबा के मंदिर में क्या मिलेगा? वहां तो अनुग्रह मिलता है, कृपा मिलती है। बोलो शंकर भगवान की। जब कुछ नहीं मिला तो सोचा कि ये जो ऊपर घंटी है, क्यों ना इसी को ले जाएं। ये जो घंटी है इसे ले जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। इसी को बेचकर गुजारा कर लूंगा, भूखा हूं, परिवार को पालना है। तो महाराज ढूंढने लगा कि चढ़ने के लिए, ऊपर घंटी निकालने के लिए। चलो गाओ हमारे साथ सभी, पहले फिर आपको इस कथा को सुनाएंगे थोड़ी। काशी अमरनाथ गंगे, 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 काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, हर महादेव शंभो काली सेवा। काशी गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो शंकर भगवान की। थोड़ा सा इफेक्ट बढ़ाने के लिए बोला था मैंने, बाकी शक्ल के लिए नहीं बोला था। आपने तो सारा डिस्टर्ब कर दिया है। बोलो शंकर भगवान की। कोई स्टूल वगैरह तो था नहीं चढ़ने के लिए, तो घंटी के ठीक नीचे क्या था? पिंडी, शिव की पिंडी, भगवान भोले बाबा। तो हाथ जोड़े, हे भोले बाबा क्षमा करना, भूखा हूं, इसको बेचूंगा, खाली हूं, परिवार पालना है, क्षमा याचना की। माथा टेका और पिंडी के ऊपर चढ़ गया, पांव रखे पिंडी पे चढ़ा और जाकर उस घंटी को खोलने लगा। और जैसे ही उस घंटी को खोलने लगा, इतने में उस पिंडी से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। और भगवान भोलेनाथ जब सामने डमरू लिए, त्रिशूल लिए खड़े दिखे, तो थर थर कांपता हुआ चरणों में गिर पड़ा। ए भोले बाबा, ए भोले बाबा क्षमा कर दो, क्षमा कर दो,
मैं पिंडी पर नहीं चढ़ना था, पर भूखा हूं इसलिए। भोले बाबा ने कहा, अरे तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो? अरे तुम्हें मैं वरदान देने आया हूं। अरे हाँ, क्यों वरदान देने क्यों? अरे सब लोग मेरी पूजा करते हैं, कोई दूध चढ़ाता है, कोई बिलपत्र चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, सब। अरे तू तो पहला भक्त ऐसा देखा जिसने अपना शरीर ही चढ़ा दिया। इतने भोले हैं, भोले भाले। बोलो शंकर भगवान की। इतने भोले भाले हैं, इसलिए सब समस्याओं का एक ही हल, एक लोटा जल। भोले बाबा प्रसन्न। अन्य राजोपचार से आपको देव पूजा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भोले भाले हैं। तो इस प्रकार से भगवान के पास कभी भी जाओ तो जरूर भगवान से प्रार्थना करो, और भगवान भोलेनाथ के पास आर्त भाव से अगर प्रार्थना करोगे तो जरूर प्रसन्न होंगे। आइए बड़े भाव से। कल हमारे पास एक मैया कह रही थी कि पंडित जी आप कथा तो बड़ी अच्छी सुनाते हो, ठीक, बहुत बढ़िया, पर नाचने वाला भजन नहीं गाते। मैंने कहा मैया नाचना हो तो शाम को 8 बजे आया करो। 8 बजे के बाद यहां देखो क्या खूब आनंद बरसता है। पर मैंने कहा माता जी आपने जब अर्जी दी है तो जरूर आपकी अर्जी पर हम साइन कर देते हैं। आइए बड़े भाव के साथ सुंदर भजन, और किसी का मन रह जाए ना नाचने का तो पूरा कर लेना, बाद में हमें मत बोलना, ठीक है? बोलो शंकर भगवान की। और कहना क्या है? आज हमारे घर आना मेरे भोले भंडारी, आज हमारे घर आना मेरे भोले भंडारी। ओ आज हमारे घर आना मेरे भोले भंडारी। आज हमारे घर आना मेरे भोले भंडारी। भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी, भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी। भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी, भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी। आज हमारे घर आना मेरे भोले भंडारी। आज हमारे घर आना मेरे बोलिए शंकर भगवान की जय हो। माथे पे चंदा जटा में गंगा, माथे पे चंदा जटा में गंगा। माथे पे चंदा, माथे पे चंदा जटा में गंगा। माथे पे चंदा जटा में गंगा। जटा में गंगा बोले जटा में गंगा। जटा में गंगा भोले जटा में गंगा। डमरू 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 बजा के चले आना मेरे भोले भंडारी। डमरू बजा के चले आना मेरे भोले भंडारी। आज हमारे घर आना मेरे भोले भंडारी। आज हमारे घर आना मेरे भोले भंडारी। हरि बोल।
गणपति संग में गौरा, गोदी में गणपति संग में गौरा, गोदी में गणपति संग में गौरा, गोदी में गणपति संग में गौरा, संग में गौरा, बोल संग में गौरा, संग में गौरा, संग में गौरा। नंदी पे नंदी पे नंदी पे चढ़ कर आना मेरे भोले भंडारी, आज हमारे घर आना मेरे भोले भंडारी, आज हमारे घर आना मेरे भोले भंडारी, आज हमारे घर आना मेरे जय हो। नीलकंठ और बाघंबर धारी, नीलकंठ और बाघंबर धारी, नीलकंठ और बाघंबर धारी, नीलकंठ और बाघंबर धारी, बाघंबर धारी भोले बाघंबर धारी, बाघंबर धारी बोले बाघंबर धारी। घर 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 अलख जगाना मेरे भोले भंडारी, घर घर अलग जगाना मेरे भोले भंडारी, ओ आज हमारे घर आना मेरे भोले भंडारी, आज हमारे घर आना मेरे भोले भंडारी, ओ आज हमारे घर आना मेरे भोले भंडारी, आज हमारे घर आज हमारे घर आना मेरे भोले भंडारी, आज हमारे घर आना मेरे भोले भंडारी, आज हमारे घर आना मेरे भोले भंडारी, मेरे भोले भंडारी, ओ मेरे भोले भंडारी, मेरे भोले भंडारी। बोलो शंकर भगवान की। अब ब्रह्मा जी नारद जिसे कहते हैं, हे देवर्षि नारद आओ, हम तुम्हें भगवान शंकर का परम सुंदर आख्यान सुनाते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं बेटा, जब ये संसार नहीं था तब वो परम तत्व था। जब ये संसार नहीं था तो वो परम तत्व था, उसका ना कोई नाम था ना उसका कोई स्वरूप था, और वो ज्योति के रूप में निराकार निर्विकार परब्रह्म, और जो वो निराकार ज्योति है वही ज्योति जीव के अंदर है। वही ज्योति, क्योंकि ये जीव उसी परमात्मा का, ये जीवात्मा उसी परमात्मा का अंश है, वही है। वही निराकार निर्विकार जो परब्रह्म परम तत्व है, वही इस जीव के भीतर है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कण कण में विराजमान हैं, ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान हैं, वो इस पिंड के भीतर है। इसलिए उसे बाहर ढूंढने से अच्छा है उसको भीतर देखने का प्रयास करो। परंतु भीतर कैसे देखें?
अब भगवान भोले बाबा की उस परम तत्व जब ये साकार रूप होता है तो आपने देखा है कि कितने भगवान के नेत्र कितने हैं। भोले बाबा के नेत्र कितने हैं? 3 हैं, कई 4 भी बोल रहे हैं बीच में। 3 नेत्र हैं। और इस जीवात्मा का, हमारे ये जो जीव है, हमें भी 3 ही नेत्र मिले हैं। जब हमने कहा वही परम तत्व ये जीव है तो नेत्र तो 3 हैं। 2 नेत्र जिनसे हम संसार को देखते हैं और 1 नेत्र भीतर अंदर अध्यात्म चक्षु, ज्ञान का चक्षु, ज्ञान चक्षु, जो कुछ अधिकतर संसार के लोगों का बंद ही रहता है। थोड़ा थोड़ा खुलने लगता है, इतने में दांत गिर जाते हैं, आंखों में नजर नहीं रहती, कानों में सुनाई नहीं देता। तब जाकर विरक्ति आती है कि ये संसार कागज की पुड़िया है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद गिरे गिर जाना है, बूंद गिरे गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। इसलिए भैया भीतर की आंख खुलती नहीं है ना, ये बंद रहती है। और जिसका भीतर की तीसरा नेत्र खुल गया, फिर वो इस संसार बिंदु से, बिंदु संसार से बिंदु सागर में प्रवेश कर जाता है। ये संसार आनंद बिंदु है, बिंदु, और भगवान भोलेनाथ आनंद सिंधु है। सिंधु मैंने सागर। हम इसी संसार में रहते हैं, लेकिन उसका धन्यवाद करना, उसका धन्यवाद करना जो आपको भगवान से जोड़ देता है, परमात्मा से जोड़ देता है और उस आनंद की अनुभूति कराता है, उसका कोटि कोटि धन्यवाद करना। और वो कौन है? ज्ञान देने वाला कौन होता है? गुरु होता है। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर आता है, वो है गुरु। और भगवान शंकर तो त्रिभुवन गुरु हैं, सबके गुरु हैं। तो जीवन में शंकर भगवान ही गुरु बनकर आते हैं, आपके इष्ट ही गुरु बनकर आते हैं। हाँ, इतना है कि आपकी श्रद्धा गुरु के प्रति तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं। नारद जी ने भी गुरु नहीं बनाए थे। अब थोड़ा सुनी लो, नारद जी के कोई गुरु नहीं थे, तो भगवान विष्णु ने अपनी लीला फैलाई। और एक दिन नारद जी जहां बैठे थे, आसन लगाकर बैठे थे ना, और जैसे उठे तो पार्षदों ने, भगवान नारायण के पार्षदों ने वहां की मिट्टी उठाई, फेंक साफ कर दी। नारद जी ने पूछा, बोले शंकर भगवान की। पार्षदों ने पूछा, नारद जी ने पूछा पार्षदों से, ये मिट्टी क्यों उठा रहे हो? तो पार्षदों ने कहा कि हे नारद जी, आपने कभी गुरु धारण नहीं किया, और जो गुरु धारण नहीं करता वो अपवित्र होता है। इसलिए इस मिट्टी पर आप बैठे हो, ये भी अपवित्र हो गई है। बोलो शंकर भगवान की। अरे ऐसी बात है? तो नारद जी ने जाकर वैकुंठ में जाकर ये बात नारायण प्रभु से कही। तो नारायण प्रभु ने भी कहा, हाँ नारद जी, जिसके गुरु नहीं होते वो अपवित्र होता है। इस देह की शुद्धता, इस देह की पवित्रता गुरु करते हैं, परमात्मा से गुरु मिलाते हैं। और जब तक मन शुद्ध नहीं हुआ, ये देह शुद्ध नहीं हुआ, हमारा जीवन पवित्र नहीं हुआ, शुद्ध नहीं हुआ, तो भगवान तब तक
उनका साक्षात्कार नहीं हो सकता, वो नहीं मिल सकते। तो नारद जी ने कहा, हे प्रभु हमें बताओ, मैं भी गुरु धारण करना चाहता हूं, तो किसको गुरु धारण करूं? तो विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी जाओ धरती लोक पृथ्वी लोक पर जाओ और वहां पर वास करो आज रात्रि का। प्रातः काल जो भी तुम्हें मिलेगा, सबसे पहले दिखेगा, उसी को गुरु बना लेना। नारद जी चले गए, पृथ्वी लोक पर आए और जैसे ब्रह्म मुहूर्त हुआ, नारद जी प्रातः काल उठे और उठते ही देखा सबसे पहले एक मछुआरे का दर्शन हुआ, मछली पकड़ने वाले। और महाराज अब मछुआरा, मछली पकड़ने वाला, दुर्गंध चली होती है मछुआरे से मछली की, और जाकर उसके चरणों में गिर पड़े। अरे मछुआरे ने कहा, दूर हट जाओ भाई, क्या कर रहे हो, हटो हटो। अब मछुआरे को क्या पता कि ये कौन है। नारद जी ने कहा, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, बस मेरे गुरु बन जाओ। अब विष्णु भगवान का यही आदेश था, बोलो हर हर महादेव। हाथ जोड़ो सभी, बोलो हे महादेव, हमारी नींद को भगाओ, हमारे मन को कथा में लगाओ, हर हर महादेव। हाँ, थोड़ा थोड़ा बैटरियां डाउन हो रही है ना, दिख रही है। अगर आप लोगों की बैटरियां डाउन हो जाएंगी तो हमारी तो स्वतः ही बैठ जाएगी। हमें ऊर्जा तो आप लोगों से मिली है। तो नारद जी उसके पीछे पड़ गए, उसने भगाने का प्रयास किया, पर मछुआरे ने सोचा ये कोई पीछे पड़ गया भाई। हाँ हाँ, हम तुम्हारे गुरु हैं, जाओ जाओ, अब निकलो यहां से। हाँ, हम बने तुम्हारे गुरु बन गए, जाओ। नारद जी के गुरु बन गए, चले गए नारद जी गुरु धारण करके। महाराज पहुंच गए विष्णु भगवान के पास, और नारायण 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 नारायण, और विष्णु भगवान को दंडवत प्रणाम किया कि प्रभु मैंने गुरु धारण कर लिया। बोलो शंकर भगवान की। विष्णु भगवान को प्रणाम किया और कहा, मैंने गुरु धारण कर ली। परंतु लेकिन गुरु प्रभु, जिनको मैंने गुरु धारण किया उनसे दुर्गंध चली होती है, ऐसे पुराने कपड़े पहने हैं, मछुआरा है, दुर्गंध चली है। और विष्णु भगवान ने कहा, नारायण प्रभु ने, अरे तुमने गुरु भी धारण कर लिया और गुरु की निंदा भी कर रहे हो, अरे अब तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, अरे क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, पहले तुमने गुरु नहीं बनाए थे, तुम अपवित्र थे, अब तूने गुरु बना लिए, उनकी निंदा कर दी, अब तुम नरक गांव में बोल, कल से तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। चरणों में गिर पड़े नारद जी, प्रभु प्रभु मुझे नरक से बचाओ प्रभु। अरे हम नहीं बचा सकते, नरक से हम भी नहीं बचा सकते, नरक से तो गुरु बचाते हैं, जाओ गुरु जी के पास। नारद जी मायूस होकर चल पड़े और पहुंच के जाकर कहां पहुंचे? गुरु जी के पास। जाकर वहां पर सारा अपना परिचय भी दिया और सब बताया कि ऐसे ऐसे मुझे तो नरक जाना पड़ेगा, मैंने आपको गुरु बनाया और पाप हो गया कि गुरु की निंदा हो गई। गुरु की निंदा नहीं कभी करनी चाहिए, गुरु कैसा भी हो। अपने गुरु की कभी निंदा ना सुनो, ना अपने गुरु की कभी निंदा करो, कैसी भी परिस्थितियां हो जाए। और महाराज अब मछुआरे ने कहा, भाई आपको मैं गुरु भी बन गया और भगवान ने तुम्हें स्वतः कहा कि जाओ गुरु जी के पास जाओ, वो तुम्हें मार्ग बताएंगे। अब मैं क्या मार्ग बताऊं, मैं ठहरा अनपढ़ मछली पकड़ने वाला। परंतु जैसे कैसे अब विचार जब करने लगा मछुआरा, तो मछुआरे ने नारद जी को एक युक्ति बताई। ध्यान से सुनना, एक युक्ति बताई कि मैं तुम्हें युक्ति बताता हूं। युक्ति सुनी और चले गए नारायण प्रभु के पास। अगले दिन, जिस दिन नरक जाना था,
और नारायण प्रभु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, अब मुझे नरक तो जाना ही पड़ेगा, और नरक तो जाना पड़ेगा, परंतु एक कृपा मेरे ऊपर कर दो। बोले क्या? मैं जानना चाहता हूं जाने से पहले कि जो आपने नरक बना रखे हैं 28 नरक, थोड़ा मुझे बता देंगे, बनाकर बताएंगे कि नरक कैसे होते हैं। तो भगवान ने फिर थोड़ा बनाया, चित्र बना दिया कि ये देखो, ये यम नगरी है, यमपुरी है, यहां देखो ये नरक है, यहां कुंभी पाक है, यहां तामिश्र नरक है, यहां पर सब नरक बता दिए। ये नारद जी गए और उस चित्र के ऊपर बैठ के चौकड़ी लगा गए। नारायण प्रभु ने पूछा, ये क्या कर रहे हो भाई? नारद जी ने कहा, देखो प्रभु, वो नरक भी आपने बनाए, ये नरक भी आपने बनाए, मुझे नरक जाना पड़ेगा, ये लो मैं इसी नरक पर बैठ गया। बोलो शंकर भगवान की। तो नारायण प्रभु ने उसी समय कहा, नारद, ये तुम्हारी बुद्धि की उपज नहीं है, बताओ किसने बताया? तब नारद जी ने कहा, ये हमारे गुरुदेव ने बताया है कि ऐसा करो। बोलो शंकर भगवान की। तो गुरु मार्ग बताते हैं, नरक से बचने का मार्ग, है? नरक जाने से गुरु बचाते हैं। गुरु अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के दिव्य निराकार और साकार रूप का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, वो सदा शिव, उनके 5 मुख हैं और पंचमुख हैं और त्रिनेत्र 3 नेत्र हैं, और कर्पूर उनका गौर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। भगवान शंकर करोड़ों सूर्यों की भांति प्रकाशित है। मस्तक पर भाल चंद्रमा है और जटा जूट पर भगवती गंगा विराजती है। हाथ में डमरू और त्रिशूल लिए हैं और सदा शिव के वाम भाग में शिवा विराजे, भगवती परा अम्बा विराजती है। और वाम भाग से ही अम्बा का प्राकट्य हुआ है। तो जब अम्बा का प्राकट्य हुआ तो सदा शिव और अम्बा में संवाद हुआ कि संसार में रहकर हमें अनुग्रह की वर्षा करनी चाहिए। भगवान सदा शिव और अम्बा में वार्तालाप हुई। अनुग्रह होता है जन्म मरण के बंधन से इस जीव को छुड़ाना। तो महाराज, हमें दोनों ने सोचा कि हमें संसार में जाकर क्या करना चाहिए? जन्म मरण के बंधन से इस जीव को छुड़ाना चाहिए, उनके ऊपर अनुग्रह करना चाहिए, जिसे तिरोधान कहते हैं। और महाराज, भगवान शंकर ने काशी का निर्माण किया अपने लिए और परा अम्बा भगवती के लिए, अम्बा के लिए। अम्बा काशी का निर्माण किया, काशी को प्रकट किया। और जब सृष्टि बनी तो सबसे पहले भोले बाबा ने काशी को प्रकट किया है। और काशी को जब प्रकट किया और उसको नित्य शाश्वत कर दिया, सृष्टि का जब भी लय होता है तो काशी का कभी लय नहीं होता। भोले बाबा की नगरी काशी में रहने वाला हर जीव शिव है, वहां ज्ञान का प्रकाश है। और भगवान शंकर ने काशी का निर्माण किया और उसके बाद अपने वाम अंग में अमृत लिया और वाम अंग में उसको मला, तो भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। अब यहां पर प्रश्न होगा कि भगवान विष्णु का प्राकट्य कोई कहता है। अब अवतारों की कथा में होता है ना, तो विविध भगवान अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से कभी रुद्र प्रकट होते हैं, कभी भगवान शंकर ब्रह्मा को प्रकट करते हैं, विष्णु को प्रकट करते हैं,
और कब कल्प के अंतराल, कल्प भेद के अनुसार कभी ये दिव्य जो भगवान भोले बाबा की शक्ति है पराम्बा, उसी से विष्णु प्रकट होते हैं, ब्रह्मा भी प्रकट होते हैं और रुद्र भी प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग भेदों कल्प के अनुसार भगवान के, ये बात समझने वाली है। अब अमरनाथ में जाओ तो वहां पर कबूतरों के दर्शन किए जाते हैं, ठीक है ना। तो कल्प के अनुसार कबूतरों ने के रूप में पार्वती और भोले बाबा का वहां दर्शन है, लीला की है। कल्प के अनुसार अमरनाथ में तोते ने भी कथा सुनी, तब अमरनाथ नाम पड़ा। तो कल्प के अनुसार कथाएं तो सब सत्य होती हैं, परंतु लोग भेद करते हैं कि एक पंडित जी कुछ और कहते हैं और दूसरे पंडित जी कुछ और कहते हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो भगवान विष्णु को प्रकट किया, उन्हें विश्व की रक्षा का कार्य दिया। और महाराज यहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, काशी में ज्ञान का सहज प्रकाश होता है परंतु दिखता नहीं है। वास्तव में अगर कोई काशी में वास करे तो स्वतः ही धीरे धीरे उसे ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, क्योंकि वहां पर ज्ञान का सहज प्रकाश सदैव रहता है। भगवान नारायण ने भी तप किया। भगवान नारायण के शरीर से जो पसीना निकला, और पसीने की, यहां लिखा है कि पसीने की बूंदों को जैसे बिंदुओं को हाथ से उछाला, तो पहले तो कुछ था ही नहीं, सब खाली था। तो ये आकाश, इसमें जल प्रकट हुआ और उसी जल में भगवान विष्णु ने विश्राम किया। उसी जल के में, जल का दूसरा नाम है नार। क्या नाम है? नार। नार में जो अयन करे वो नारायण। इस प्रकार से भगवान विष्णु नारायण जल में, उसमें विश्राम करने लगे, शेष सैया पर लेटे हुए। अब दाहिने अंग को भगवान शंकर ने मला तो उसमें ब्रह्मदेव प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। नारद जी, नारायण जी सो रहे थे, तो जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को उठाया और जाकर विष्णु भगवान, नारायण भगवान की नाभि में डाल दिया, जैसे कोई बीज बोता है, ठीक है ना। तो जब ब्रह्मा जी को उठाकर वहां बीज रूप में छोड़ दिया तो भगवान विष्णु की नाभि से कमल नाल प्रकट हुई और बढ़ने लगी। उसमें बहुत सारी कमल नालें प्रकट हुई, परंतु मध्यस्थ जो मुख्य नाल थी जाकर जल के ऊपर विकसित होकर पुष्प के रूप में कमल पुष्प खिला, और उसके बीच में जैसे पुष्प के बाद फल लगता है, इस प्रकार से ब्रह्मा जी उसके बीच में प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी ने भी कठोर तप किया, तप करने लगे। आकाशवाणी होती है कि ब्रह्मन तप करो, क्योंकि ब्रह्मा जी को उस, जब निरीक्षण किया ब्रह्मा जी ने, तो उस पुष्प का दूर दूर तक कोई अंत नहीं पाया। कमल नाल का निरीक्षण किया, तब कमल नाल का भी पता ना लगे। तो ब्रह्मा जी को त और प दो शब्द प्रकट हुए और तप करो, और कहते हैं परमात्मा को अगर पाना हो तो बिना तप किए नहीं पा सकते। तप करना पड़ता है। तप के बिना कोई भी जीवन में कार्य सार्थक नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। मेहंदी की लाली का पता अल्ट्रासाउंड में नहीं लगता। मेहंदी का पता तो हाथ में जब लगेगी, पिसेगा, लाया जाएगा, तब लगेगा पता ये लाल है, अन्यथा मेहंदी का पता नहीं लगता।